हेलो जी, कैसे हो आप सभी। तो आपको जैसे पता है कि मैं शनाया स्केटिंग, गांव की स्केटिंग गर्ल शनाया की मम्मी हूँ। तो मैंने शनाया अपनी बेटी के लिए एक रैंप बना के दिया। तो उसने बोला मम्मा मेरे को कुछ अलग से करना है, ये जंप स्केटिंग तो नॉर्मल चलो मैं कर लेती हूँ, तो मेरे को कुछ अलग से हट के कुछ स्टंट करना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तो मैं कुछ ऐसा सोचती हूँ। फिर उसने बोला मम्मा मेरे लिए एक रैंप बना दो जिस पर मैं हाई जंप कर सकूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर मेरे को कुछ आइडिया आया, अगर मैं इसका लोहे का बनाती तो शायद वो हैवी बन जाता, मेरे को उठाना रखना मुश्किल होती। तो पास में ये हमारे भैया जी की शॉप है, मेरी आटा चक्की की शॉप के साथ ही है। तो मैंने उनको बोला भैया जी मेरे को ऐसे करके एक रैंप बनाना है शनाई के लिए, स्टंट करने के लिए। तो उन्होंने बोला आप मेरे को आइडिया दो कि किस तरह का बनाना है। तो मैंने उनको आइडिया दिया और मैंने बोला कि मेरे को इस तरह का एक रैंप बनाना है। तो मैंने एक किसी की वीडियो की स्क्रीनशॉट ली थी, तो उसमें भी स्केटिंग कर रही थी बच्ची, तो वो भी ऐसे स्टंट मार रही थी, जंप कर रही थी। तो फिर उनको मैंने दिखाया स्क्रीनशॉट, तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे को आइडिया हो गया, मैं बना देता हूँ। और इन्होंने मेरे को यहाँ पे हाइट बताई, तो हाइट ये बोल रहे थे कि कम रखनी है। मैंने कहा नहीं, 1 फुट का तो आपको बनाना ही पड़ेगा। शनाया 1 फुट का जंप कर लेगी। उन्होंने बोला नहीं ये हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपको कम करनी चाहिए, अभी वो स्टार्टिंग में कम ही कर पाएगी। तो मैंने बोला नहीं भैया मेरे को अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है, अगर मैं अभी इसको 6 इंच या उससे कम का बना के दूंगी तो वो तो नॉर्मल कर ही लेगी। उसके बाद मेरे को फिर से आपके पास आना पड़ेगा, फिर से मेरे को ये दोबारा बनाना पड़ेगा रैम्प, तो मेरे को डबल खर्चा हो जाएगा। और मेरे को अपनी बेटी पे विश्वास था कि 1 फुट तो वो आसानी के साथ ही जंप कर लेगी। तो मैंने उनको बोला नहीं भैया आप मेरे को बना के दो। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई मैं तो बना दूँगा जैसा मेरे को ऑर्डर आया। तो वो फिर बना रहे थे यहाँ पे 1 फुट का रैम्प जंप करने के लिए। तो ये दोनों भैया लगे हैं, ये देखिए। तो इसका ये है कि हम अगर खुलवाना हो तो खुलवा भी सकते हैं इसको, बट आपको पता है कि लकड़ी का बना है तो ये बारिश में नहीं वर्क करेगा। तो बारिश में इसको मेरे को कम ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी बरसात के दिन चले हुए हैं तो मुश्किल हो जाएगी। बट जब से मैंने बनाया था तो 3-4 दिन लगातार कोई बारिश नहीं हुई थी। तो 3-4 दिन शनाया ने अच्छे से प्रैक्टिस की, इसको समझा। मैंने इसको बोला कोई बात नहीं आप स्टार्टिंग में जंप मत करो, आप इसके साथ खेल लो, देखो सुनो समझो ये कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ है क्या नहीं, तो उसको थोड़ा फील करो आप। तो उससे जैसा भी हो पाए उसने उसको फील करके थोड़ा बहुत कोशिश की इसके ऊपर से स्लाइड करके जंप करने की। और ये देखिए बन गया, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत बड़ा है, मेरे को उठाने में रखने में मुश्किल होती है, बहुत हैवी है ना ये बना हुआ। तो ये नुक्कर इसकी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट हम टेप लगा लेंगे, पर ये बन गया है। ये देखिए शनाया फर्स्ट टाइम गिर भी गई थी इस पर, बट शनाया ने प्रैक्टिस की, इसको समझा, पहले स्लाइड की वापस आई। अब इसने बैलेंस करना सीख ली कि जब स्लाइड करके ऊपर जाती है और नीचे कैसे आना है। तो अब ये नीचे आते उतने गिरती नहीं है, सीधे स्लाइड करती है, वापस बैलेंस कर लेती थी वो। फिर मैंने दूसरे दिन इसको हाथ पकड़ के जंप करने की प्रैक्टिस करवाई, बट ये बिना हाथ छोड़े तो गिर गई थी। फिर थोड़ी बहुत रोई भी, बट ये इतना फील नहीं करती। और ये देखिए मस्ती करने लग पड़ी थी, हंस रही थी। चोट तो लगी थी बट ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होगी, चलिए अब गिरने से नहीं डरती। देखो कैसे हंस रही थी ये बंदरियाँ। फिर अगले दिन भी मैंने इसको ना हाथ पकड़ के इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, और हाथ पकड़ पकड़ के इसको जंप करवाई। पहले 2 बार तो डरी, कुछ 2-3 बार किया तो डरती है, हम भी डरते हैं। बट ये देखिए उसके बाद फिर इसका ये व्हील्स खुल गया था। फिर मैंने कहा अब क्या करें। फिर अगले दिन मैंने को रोलर पे कराई थी, तो उस पर इसने हाई जंप भी कर दी और हो गया था इससे।